नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिनव कुमार है और मैं एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड एसटीडी एक्सपर्ट हूँ. I practice at the Skin Center, Patna. Today I will be talking about teenage acne, causes and treatment. So, teenage acne is one of the most common problems of teenage. It involves almost 80% of the teenage who are in between 12 to 18 years of age. So, इसके बारे में जानना ज़रूरी है. इसका इलाज कैसे करते हैं, क्यों इसका इलाज करना है, क्यों ये होता है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे एक्ने बढ़ सकते हैं. तो इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे. तो सबसे पहले हम एडोलेसेंट एक्ने, इसका कारण क्या है. सो एक्ने क्या है. एक्ने बेसिकली ऑयल ग्लैंड्स की का एक पैथोलॉजी है. इसमें ऑयल ग्लैंड्स का इन्फ्लेमेशन होता है. इन्फ्लेमेशन ना इन्फेक्शन. इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन उसमें बाद में ऐड होता है. तो क्या होता है कि ऑयल स्किन के जो ऑयल ग्लैंड्स हैं उसके अंदर आपका ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है टीनेज में, क्योंकि दूसरी पॉइंट है कि उसके अंदर केराटिन का फॉर्मेशन, हाइपर कॉर्निफिकेशन होने लग जाता है. तीसरी बात, उसके अंदर बैक्टीरिया भी ऊपर से आ जाती है. और चौथी चीज़, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है. तो ये चारों चीज़ मिला के एक्ने को कॉज करते हैं और धीरे धीरे एक्ने की सिवियरिटी को बढ़ाते हैं. दूसरा कारण हो सकता है जेनेटिक्स. अगर आपके माँ बाप को एक्ने हैं तो आपको भी चांसेस हैं और एक्ने हैं. अगर आपके माँ बाप को सीवियर एक्ने हैं तो आपको भी चांसेस हैं कि सीवियर एक्ने हैं. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उस एक्ने को ट्रीट जितने जल्दी से जल्दी करेंगे उतनी जल्दी से जल्दी स्कार नहीं होंगे या कम होंगे. तीसरा चीज़ है आपका लाइफस्टाइल फैक्टर या हार्मोनल फैक्टर. यानी आपको अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे एक्ने ट्रिगर हो सकता है. और बहुत सारे हार्मोनल कंडीशन जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स के साथ एक्ने बहुत लोगों का फ्लेयर अप करता है. या किसी को पीसीओडी की समस्या हो जाती है बहुत ही कम उम्र में या बाद में भी, तो उसकी वजह से भी एक्ने होता है. तो इसको इलाज कैसे करते हैं. देखिए, एक्ने का खुद से इलाज ना करें. पहली चीज़ याद रखें, एक्ने को फोड़ना नहीं. अगर एक्ने को फोड़ेंगे तो एक्ने में गड्ढे आएंगे. एक्ने का इलाज करना ही क्यों चाहिए. बहुत सारे माँ बाप बोलते हैं कि एक्ने को आप इलाज ना करें, ये तो अपने आप 3-4 साल में बैठ जाएगा. तो फिर एक्ने का इलाज क्यों करना चाहिए. एक्ने का इलाज सिर्फ इसलिए करना चाहिए कि अगर एक्ने को आप अर्ली स्टेज में ट्रीट करेंगे तो स्कार नहीं छोड़ेगा. स्कार परमानेंट है, एक्ने परमानेंट नहीं है. स्कार पूरी जिंदगी रहेगा आपके साथ, एक्ने नहीं रहेगा. तो अगर एक्ने को हम अर्ली स्टेज में ट्रीट करेंगे तो स्कार कम से कम होगा. दूसरा पॉइंट ये है, अगर डार्क स्किन पेशेंट्स है या गेहुए रंग का पेशेंट है तो एक्ने मार्क्स छोड़ता है. जितने पिंपल्स निकलेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स होंगे. यानी कम से कम पिंपल निकलेंगे तो कम से कम मार्क्स. तो जितनी जल्दी एक्ने को ट्रीट करेंगे उतने एक्ने भी नहीं होंगे और उतने मार्क्स भी नहीं होंगे. सो मार्क्स भी कम होगा. इसीलिए एक्ने को ट्रीट करना ज़रूरी. एक्ने को कैसे ट्रीट करते हैं. चूँकि एक्ने इन्फ्लेमेशन है तो सिर्फ एंटीबायोटिक या जैसे बहुत लोग लगाते हैं क्लिंडामाइसिन, एक्ने स्टार के नाम से आती है या क्लिंडैक के नाम से आती है, वो जेल सफिशिएंट नहीं है एक्ने के ट्रीटमेंट में. एक्ने का ट्रीटमेंट में आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी भी ऐड करना है जैसे रेटिनॉइड्स. उसके अलावा एंटीबायोटिक का भी रोल है. उसके अलावा बेंजोइल पेरोक्साइड का भी रोल है. इसके अलावा आपके एजिलिक एसिड, बहुत सारी दवाइयों का कॉम्बिनेशन में रोल है. तो टॉपिकल के फॉर्म में रेटिनॉइड्स क्रीम्स आती हैं जैसे ट्रेटिनॉइन क्रीम, एडाप्लिन क्रीम, बेंजोइल पेरोक्साइड जेल आता है, फेस वॉश आता है, क्लिंडामाइसिन, सबको मिला जुला कर एक्ने का ट्रीट किया जाता है. उसी तरह ओरली भी रेटिनॉइड, जो कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे दी जाती है और ये कैटेगरी एक्स ड्रग है जिसके साथ प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, वो दी जाती है एक्ने के ट्रीटमेंट में, और जो कि बहुत ही यू कैन से गोल्ड स्टैंडर्ड दवाई है एक्ने के ट्रीटमेंट में और एक्ने को ऑलमोस्ट 90% सॉल्व कर देती है. उसके लिए आप हमेशा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से प्रिस्क्रिप्शन लें और एक्ने का ट्रीटमेंट उनसे कराएं. एक्ने बिल्कुल ट्रीटेबल है और एक्ने का ऑलमोस्ट 90 to 100% क्योर रेट पॉसिबल है. एक्ने के मार्क्स को भी ऑलमोस्ट 90% तक लाइट किया जा सकता है और एक्ने के स्कार को अवॉइड किया जा सकता है.